प्राचीन भारत के एक शांत गांव में रहता था श्रवण कुमार, माता पिता का आज्ञाकारी और सेवाभावी पुत्र। उसके माता पिता नेत्रहीन थे और श्रवण पूरे प्रेम और श्रद्धा से उनकी हर आवश्यकता पूरी करता था। उसके जीवन का एकमात्र धर्म था माता पिता की सेवा। माता पिता की इच्छा थी तीर्थ यात्रा करने की। श्रवण कुमार ने उन्हें कंधों पर कांवड़ में बैठाया और निकल पड़ा कठिन यात्रा पर। जंगल, पहाड़ और कठिन रास्ते, लेकिन श्रवण के चेहरे पर थकान नहीं, केवल भक्ति और समर्पण था। घने जंगल के बीच यात्रा करते करते श्रवण के माता पिता को तेज प्यास लगी। कमजोर शरीर और सूखे कंठ के साथ वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और श्रवण से जल लाने का आग्रह किया। माता पिता की प्यास बुझाने के लिए श्रवण कुमार तुरंत जल लेने निकल पड़ा। हाथ में मिट्टी का घड़ा, आंखों में चिंता और मन में केवल एक ही भाव, मेरे माता पिता को कष्ट न हो। उसी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ शिकार कर रहे थे। वे शब्दभेदी बाण के लिए प्रसिद्ध थे। अचानक उन्हें जल भरने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने बिना देखे बाण चला दिया। वह बाण किसी पशु को नहीं, बल्कि श्रवण कुमार को लगा। घड़ा हाथ से गिर पड़ा, पानी बिखर गया। घायल श्रवण भूमि पर गिर पड़ा और जंगल में करुणा से भरी चीख गूंज उठी। राजा दशरथ दौड़कर आए और सच्चाई जानकर स्तब्ध रह गए। घायल श्रवण ने शांत स्वर में कहा, राजन, मेरे माता पिता प्यासे हैं, कृपया उन्हें जल पिलाइए। यही थी एक पुत्र की अंतिम इच्छा। भारी मन और अपराध बोध के साथ राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना बताई। यह सुनते ही दोनों का संसार उजड़ गया और जंगल शोक से भर गया। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से टूटे माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे। यह श्राप आगे चलकर रामायण की कथा का आधार बना।